हेलो मेरे दोस्त, आपके लिए एक बहुत अच्छी सी लाइन लेके आया हूँ। सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा वक्त दोबारा नहीं मिलता। मत कूदना ए मेरे दोस्त, प्यार के दलदल में फंसने के बाद कोई सहारा नहीं मिलता। तो बहुत अच्छी सी प्यारी लाइन है, आप इसको ध्यान से सुनिए और एक फिर से सुनिए एक बार। सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा वक्त दोबारा नहीं मिलता। मत कूदना ए मेरे दोस्त, प्यार के दलदल में फंसने के बाद कोई सहारा नहीं मिलता। तो आइए, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु गुरुकुल एकेडमी, जिस पर मैं आज आपको कराने वाला हूं क्लास 10th साइंस। जिस साइंस के अंदर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9। सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा का पूरा साइंस इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक एक वीडियो करके। ये अभी पार्ट 1 चालू किया है, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 में चलता रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। क्या आज अपन को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? बहुत अच्छे से जानेंगे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से एक समान माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर गिरती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर गिरती है, तो वह चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी कांच पर या किसी पर टॉर्च की लाइट ऐसे लगाते हैं, टॉर्च लगाते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी लाइट लौट करके कहीं और पड़ती है। ये वही परावर्तन है। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश की जो किरण आती है, उस किरण को नाम दिया हमने क्या? आपतित किरण। अब किरण आई और ये क्या है? पृष्ठ कोई ए बी है। अब पृष्ठ ए बी से कोई किरण क्या करेगी? टकराएगी। तो टकरा कर लौट जाएगी। क्या करेगी? टकरा कर लौटेगी। तो टकरा कर जो किरण लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये क्या है? परावर्तित किरण है। यानी क्यू आर क्या हो गई? परावर्तित किरण। पी क्यू क्या हो गया? आपतित किरण हो गई। और ये क्या है बीच में? ये अविलंब है। ये दोनों किरणों के बीच में क्या है? अविलंब है। इसका नाम है अविलंब। ये आपतित किरण के साथ कोण बन रहा है क्या? आई। ये कोण बन रहा है आर। किसके साथ? आप परावर्तित किरण और अविलंब के साथ क्या कोण बन रहा है? आई और आर। दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? आई और आर, दो कोण बन रहे हैं। ध्यान रखना कि आई और आर हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आई का मान 30 डिग्री होगा तो आर का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। हमेशा ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो, जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से ही मान लिया ये कोई सूर्य है, क्या है? ये सन है। सन, ये कोई सन है। यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है? प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण यहाँ टकराएगी। ये क्या है? कोई चमकदार पृष्ठ ए बी है। क्या है? चमकदार पृष्ठ ए बी। जब इससे टकराएगी तो टकरा कर लौटेगी। जब लौटेगी तो इसको कहेंगे क्या? परावर्तित किरण। जब जो आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये क्या हुआ? अविलंब। ठीक है, ये कोण क्या है? आई। ये कोण क्या है? आर। इसका नाम होता है, जहाँ पर आई क्या है? आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण के साथ बन रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। आर को क्या कहते हैं? आर परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। जो परावर्तित किरण के साथ बनता है वह क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। ठीक है, अब देखो, ये हमने अच्छे से परिभाषा को पढ़ी। क्या है परिभाषा? जब कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर, कहाँ से? एक समान माध्यम से। कहाँ से चल के आएगी? एक समान से। ऐसा नहीं कभी इससे आ रही कभी इससे आ रही, नहीं, एक समान। जैसे यहाँ कोई एक माध्यम होगा, जैसे वायु होगी, एक समान माध्यम से चलकर आएगी। किस किस से आएगी? एक समान माध्यम से चलकर। जब चलकर के आएगी तो कहाँ टकराएगी? किसी पृष्ठ से टकराएगी और पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भाई, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया? आई क्या है यहाँ पर? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। एग्जाम वाला कई बार पूछ चुका है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 ही डिग्री होगा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा कैसे रहेंगे, आई और आर का मान हमेशा कैसा होता है भाई, बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के क्या नियम है, परावर्तन के क्या नियम हैं, जानते हैं परावर्तन के नियम। नंबर 1, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन सा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर। देखो यहाँ पर मैंने बताया आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा होता है, बराबर होता है। पहला नियम यही कहता है कि इन दोनों कोण का मान कैसा होगा, बराबर होगा। दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, ये क्या है, ये आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का क्या है, दूसरा नियम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परावर्तन का दूसरा नियम। तो आपको समझ में आया परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। ये अब यहाँ देखो, ये कहाँ से, जैसे माना ये कहाँ से आ रही है, कोई किरण वायु से आ रही है, वायु से, वायु से आ रही है, तो इससे टकरा कर भी कहाँ लौटेगी, वायु में ही लौटेगी, क्योंकि उसी माध्यम में लौटती है। ऐसा नहीं दूसरे माध्यम में जा रही, नहीं, जिस माध्यम से आती है किरण, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। देखो यहाँ पर परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, कौन सा, नियमित परावर्तन। कौन कौन से, एक होता है नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या है, देखो जानते हैं क्या होता है नियमित परावर्तन, चलो देखते हैं आगे। नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें, किसकी किरणें, प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं, वही प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरणें चमकदार सतह पर गिरती हैं, किस पर गिरती हैं भाई, चमकदार, किस पर गिरेंगी, चमकदार सतह पर। जैसे कांच पर गिर सकती हैं, कांच हो सकता है, किस पर गिरेंगी, कांच पर गिरेंगी। चमकदार सतह पर गिरती हैं, यदि वे टकराकर, कहाँ से, कांच से, कांच से टकराकर, सतह से टकराकर निश्चित दिशा में, किस में लौटना चाहिए, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। किस में लौट जाएं, निश्चित, एक फिक्स दिशा में लौट जाती हैं, तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। ध्यान रखना इस बात को, निश्चित दिशा में लौटनी चाहिए। किस में लौटनी चाहिए, निश्चित दिशा में। यदि किरणें निश्चित दिशा में लौट जाती हैं तो इस घटना के, इस परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। ये चित्र के माध्यम से बताया है कि नियमित परावर्तन कैसा होता है। ये नियमित परावर्तन का चित्र, इनके बीच की दूरी सदैव कितनी होगी, समांतर, ये समांतर होती है, अंतर इनके बीच का कितना होगा, बराबर होगा। इनके बीच का जो अंतर होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी। यदि किरणें समांतर आती हैं, कैसी आती हैं, समांतर आएंगी, तो परावर्तन के बाद भी समांतर ही लौटेंगी। यानी किरणें यानी कि यहाँ जो किरणें आई वो समांतर आई, तो इससे टकराकर जो लौटेंगी वो किरणें भी कैसी लौटेंगी भाई, समांतर लौटेंगी। कैसी लौटेंगी, समांतर लौटनी चाहिए, ठीक है। तो किरणें कैसी लौटेंगी, समांतर लौटेंगी। ये नियमित परावर्तन का चित्र बना दिया। अब नंबर 2 किसकी बात करते हैं, नंबर 2 अनियमित परावर्तन, क्योंकि परावर्तन के दो प्रकार हैं। नंबर 1 नियमित परावर्तन, नंबर 2 अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें, क्या, जब प्रकाश की किरणें कहाँ से आएंगी, फिर से सूर्य से आएंगी। जब प्रकाश की किरणें या फिर लाइट से आएंगी या टॉर्च से आएंगी, कहीं से भी आए प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे सतह पर गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, खुरदरे सतह पर, जैसे दीवार पर गिर सकती हैं, टेबल पर गिर सकती हैं, यानी चिकने सतह पर नहीं गिरेंगी। किस पे गिरेंगी, खुरदरे सतह पर गिरेंगी। तो जब किस पे गिरती हैं, खुरदरे सतह पर गिरती हैं, तो ये किरणें क्या होता है, तो ये किरणें पृष्ठ से टकराकर, देखो ये खुरदरा पृष्ठ बनाया है मैंने ऐसे ऐसे करके, खुरदरा पृष्ठ है, तो पृष्ठ से टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। जैसे ही अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, तो
इस घटना को, इस परावर्तन को, ऐसे परावर्तन, कैसा परावर्तन, ये अनियमित परावर्तन है। इस परावर्तन को हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये चित्र है, जैसे देखो ये कोई खुरदरा पृष्ठ, ये टेढ़ा मेढ़ा करके बताया है हमने, क्या बताया है, ये कोई खुरदरा पृष्ठ है, इस पर ये किरण आई, आपतित किरण, यानी आने वाली जो किरण होती है उसको कहते हैं आपतित किरण। ये किरण आई, यहाँ से टकराई, ये लौट गई, ये किरण आई, यहाँ से टकराई, ये लौट गई, ये किरण आई, यहाँ से टकराई, ये लौट गई, यानी कोई निश्चित दिशा नहीं है। देखो ये इधर लौट गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है किस दिशा में जाएंगी। तो ऐसे परावर्तन को ही हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। देखो भाई, तुम लोग सोचते हो कि एक दिन में पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, एक दिन में पढ़ने से नहीं होता, निरंतर पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, निरंतर पढ़ना पड़ता है। इसके लिए हनुमान जी ने एक बात कही, क्या बात कही हनुमान जी ने, कि हनुमान जी कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, क्या कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। क्या कहते हैं, जब तब सुमिरन भजन न होई, यानी जब तब सुमरने से भजन नहीं होता, तो जब तब पढ़ने से क्या पढ़ाई हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो निरंतर पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निरंतर को पढ़ाई अपनी जारी रखो, निरंतर पढ़ाई को पढ़ते रहो, अपनी किताबें पढ़ते रहो। तो हनुमान जी कितनी अच्छे से बता रहे हैं कि भजन भी अगर करना है तो जब तब करने से नहीं होगा भजन, इससे भजन नहीं होगा, निरंतर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निरंतर। इसी प्रकार से पढ़ाई को हमें क्या करना पड़ता है, निरंतर पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, हनुमान जी ने भी कहा कि फिर से सुनो एक बार, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन भजन ना हो। जब तब सुमरने से भजन नहीं होता, तो जब तब पढ़ने से भजन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आगे देखो, तो हम रेगुलर पढ़ेंगे, कभी भी छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ से समझ में आया, ये परावर्तन था। ये परावर्तन का क्या है, चित्र है। पेपर वाला पूछता है, कैसे पूछता है पेपर, कि परावर्तन क्या है, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, और नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन बताएंगे। पेपर वाला पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे इतना, ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद ये बताएंगे, ये बताएंगे, सब बताएंगे। किस में बताएंगे, आंसर में अपने बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्या है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस बात का ध्यान रखना कि नियमित परावर्तन में किरणें समांतर आती हैं, समांतर लौट जाती हैं। इसमें समांतर आए भले, लेकिन समांतर लौटेंगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, समांतर नहीं लौटेंगी। और आई और आर का मान देखो, यहाँ पर देखो, जैसे मैं समझाता हूँ, एंगल आई, कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर, सदैव। कैसा होगा, सदैव बराबर होगा। कैसा होगा, सदैव बराबर होगा। क्योंकि यदि इसका मान मैंने माना 40 डिग्री है, तो इसका भी मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है, क्या कहता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कैसा होता है भाई, सदैव बराबर होता है। तो ठीक है, ध्यान से सुनो, इसको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको आज इतना पढ़ा दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम बता दिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, अभी रुको, अभी ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। परावर्तन के प्रकार, अनियमित परावर्तन, ये सारे नियमित और अनियमित दोनों बता दिए। आगे की क्लास, आगे की क्लास कल आएगी, आप देखते रहिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे आपको क्लास आने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।